नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं उलझे हुए और रहस्यमयी मामले पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक आदमी जो जून 2009 में आयरलैंड के एक शहर स्लाइगो पहुंचता है, एक झूठा नाम इस्तेमाल करता है, अपनी पहचान से जुड़े मतलब सारे सबूत मिटा देता है। जैसे कोई वजूद ही ना हो। हाँ, और फिर कुछ ही दिनों बाद एक सुनसान बीच पर उसकी लाश मिलती है। और इसका असली नाम वो आज तक किसी को नहीं पता, एक पहेली है। बिल्कुल। तो चलिए आज पीटर बर्गमैन की इस कहानी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कुछ सामने आता है। जरूर। हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर एक लेख है, पीटर बर्गमैन रहस्यमयी विलोपन, उसी पर आधारित है। तो हमारा मकसद यही है कि इन तथ्यों को देखें, समझें कि आखिर हुआ क्या था और क्यों ये मामला आज भी अनसुलझा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, ये आदमी था कौन और उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों की? सही बात है। तो कहानी शुरू होती है 12 जून 2009 को। दोपहर का वक्त था। करीब 50-60 साल का दुबला पतला सा एक आदमी स्लाइगो शहर पहुंचता है। और वो डेरी उत्तरी आइलैंड से बस लेकर आया था। हाँ, और आते ही वो स्लाइगो सिटी होटल जाता है, वहां चेक इन करता है, नाम बताता है पीटर बर्गमैन। और पता आइन स्टेटस रास 15 वियना ऑस्ट्रिया, जो कि बाद में पता चला पूरी तरह से नकली था। बिल्कुल नकली। वियना में उस पते पर कोई घर या अपार्टमेंट था ही नहीं, वो एक खाली प्लॉट था। मतलब शुरू से ही झूठ। हाँ, और ये आदमी मतलब देखने में ठीक ठाक कपड़ों में था। हाँ, अच्छे कपड़े पहने था, शांत दिखता था, लेकिन हमेशा अकेला, किसी से कोई बातचीत नहीं। उसके पास 2 बैग थे, एक काला शोल्डर बैग और एक वो बैंगनी रंग का प्लास्टिक बैग। हाँ, वो बैंगनी बैग बाद में काफी अहम हो जाता है इस कहानी में। बिल्कुल। तो अगले कुछ दिन मतलब शनिवार रविवार उसका बर्ताव बड़ा अजीब सा था। बहुत अजीब। वो बार बार होटल से बाहर जाता था। हाँ, रोज। और अक्सर वो बैंगनी प्लास्टिक बैग लेकर जाता था और लौटता था खाली हाथ, बिना बैग के। हाँ। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी, उसने कभी होटल के कूड़ेदान का इस्तेमाल ही नहीं किया, एक बार भी नहीं। सोचिए जरा। जांचकर्ताओं का यही मानना है कि वो शहर के अलग अलग कोनों में पब्लिक डस्टबिन में थोड़ा थोड़ा करके अपना सामान फेंक रहा था। जैसे कि वो अपने पीछे कोई सुराग छोड़ना ही नहीं चाहता था। बिल्कुल। ये सिर्फ गायब होना नहीं था, ये जैसे अपने अपने वजूद के हर निशान को मिटाने की कोशिश थी। ये सोचकर ही अजीब लगता है। वाकई। फिर रविवार का दिन आता है 14 जून। उस दिन उसने 2 और अजीब काम किए। पहला, वो पोस्ट ऑफिस गया। वहां उसने 10 स्टैम्प खरीदे और एयरमेल स्टिकर भी। 10 स्टैम्प और एयरमेल स्टिकर, लेकिन कोई चिट्ठी, कोई खत? कोई चिट्ठी कभी सामने नहीं आई। आज तक नहीं पता चला कि उसने वो स्टैम्प क्यों खरीदे थे। क्या वो किसी को कुछ भेजना चाहता था, या ये भी मतलब ध्यान भटकाने का कोई तरीका था? कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं। और उसी दिन वो स्लाइगो जनरल अस्पताल भी गया। अस्पताल? क्यों? उसने पीठ दर्द की शिकायत की और डॉक्टर को बताया कि उसे टर्मिनल प्रोस्टेट कैंसर है, मतलब आखिरी स्टेज का। ओह, तो क्या उसने अपनी असली पहचान बताई वहां? नहीं, यही तो बात है। वहां भी उसने वही नकली नाम पीटर बर्गमैन इस्तेमाल किया। कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं दिया, कोई पहचान पत्र नहीं दिखाया। हर कदम पर वो अपनी पहचान छुपा रहा था। ये कैंसर वाली बात सच थी या ये भी झूठ का हिस्सा था, कौन जाने। सही कहा, कौन जाने। और फिर आया सोमवार 15 जून, उसका आखिरी दिन। दोपहर करीब 1 बजे उसने होटल से चेकआउट किया। ठीक है। रिसेप्शन पर उसने एक शांत बीच रॉसेस पॉइंट, वहां जाने का रास्ता पूछा। रॉसेस पॉइंट? हाँ। फिर सीसीटीवी फुटेज में वो स्लाइगो बस स्टेशन की तरफ जाता देखा, और बस ये आखिरी बार था जब किसी ने उसे जिंदा देखा। उसके बाद वो गायब हो गया? हाँ। और फिर अगली सुबह यानी 16 जून मंगलवार को क्या हुआ? रोसेस पॉइंट बीच पर सुबह की सैर पर निकले एक पिता और बेटे को उसकी लाश मिली। ओह, तो वो बीच पर ही मिला? हाँ, रेत पर पड़ा हुआ, और वो पूरी तरह कपड़ों में था। लेकिन इसमें भी एक अजीब बात थी, है ना? हाँ, बहुत अजीब। उसके कपड़े सूखे थे। सूखे थे? मतलब अगर वो डूबा तो कपड़े सूखे कैसे? यही तो सवाल है। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, फेफड़ों में पानी भी नहीं मिला। फिर मौत का कारण क्या बताया गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना ही लिखा गया, लेकिन मौत का तरीका अनिर्धारित बताया गया। डूबना बिना फेफड़ों में पानी के और सूखे कपड़ों के साथ, ये कैसे मुमकिन है? ये तो बहुत ही पेचीदा है। बिल्कुल। और सुराग, उसके पास से क्या मिला? आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग कुछ भी नहीं। मतलब?
कोई बटुआ नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई चाबियां नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई पहचान पत्र, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। उसकी जेब में सिर्फ 140 यूरो कैश मिले, कुछ टिश्यू पेपर थे और सिरदर्द की कुछ गोलियां, पैरासिटामोल शायद। ऐसी चीजें जो यूरोप में कहीं भी मिल सकती हैं, जिनका कोई निशान नहीं होता। बिल्कुल। और सबसे अजीब बात, उसके कपड़ों से सारे लेबल्स, सारे टैग काट दिए गए थे, अंदर के भी बाहर के भी। हर टैग, ताकि ये भी पता न चले कि कपड़े कहाँ से खरीदे गए। हाँ, उसने पूरी योजना बनाई थी कि उसकी पहचान किसी भी कीमत पर ना हो सके। इसके बाद तो जांच शुरू हुई होगी जोरों से। हाँ, आयरिश पुलिस गार्डा ने पूरी कोशिश की, इंटरपोल से संपर्क किया गया, दुनिया भर में उसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए प्रोफाइल भेजे गए। कोई नतीजा? कुछ नहीं। पीटर बर्गमन नाम का कोई व्यक्ति उस पते के साथ कहीं रजिस्टर ही नहीं था। वियना का पता नकली था ही, फिंगरप्रिंट्स का किसी मौजूदा रिकॉर्ड से कोई मैच नहीं हुआ, किसी भी लापता व्यक्ति की रिपोर्ट से उसकी शक्ल नहीं मिली। मतलब वो आदमी जैसे हवा से आया और हवा में गायब हो गया। बिल्कुल। एक जांचकर्ता ने तो कहा भी था, ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत सावधानी से जानबूझकर खुद को मिटा दिया था। तो फिर सवाल वहीं के वहीं है, पीटर बर्गमैन असल में कौन था? क्या वो कोई जासूस था, किसी खुफिया एजेंसी का एजेंट? या कोई अपराधी था जो किसी से भाग रहा था? या फिर जैसा उसने अस्पताल में कहा था, क्या वो वाकई कोई बहुत बीमार शख्स था जो बस दुनिया से छिपकर गुमनामी में मर जाना चाहता था? लेकिन अगर ऐसा था तो उसने स्लाइगो जैसे छोटे शांत शहर को ही क्यों चुना? आयरलैंड ही क्यों आया? वियना का नकली पता क्यों दिया? और अपनी पहचान मिटाने के लिए इतने पेचीदा और नाटकी तरीके क्यों अपनाए? ये सामान को थोड़ा थोड़ा करके फेंकना, लेबल काटना। हाँ, ये सब बहुत अजीब है। 2013 में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी आई थी इस पर, द लास्ट डेज ऑफ पीटर बर्गमैन। हाँ, उसने इस केस पर दोबारा ध्यान खींचा, लाखों लोगों ने उसे देखा, कई थ्योरी सामने आई। लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं, आज भी कोई जवाब नहीं है। तो ये थे पीटर बर्गमैन की कहानी। एक ऐसा आदमी जो मरने से ठीक पहले अपनी पहचान पूरी तरह मिटाने में कामयाब हो गया और हमारे लिए छोड़ गया सिर्फ सवाल, वो कौन था, वो स्लाइगो क्यों आया था और उसने ये सब क्यों किया? आज की दुनिया में जहां हम सब इतने कनेक्टेड हैं, हर जगह डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। हाँ, ये मामला गुमनामी के विचार पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या आज के दौर में कोई इंसान सचमुच पूरी तरह से गायब हो सकता है, बिना कोई निशान छोड़े? शायद यह हमें याद दिलाता है कि जवाब खोजने की हमारी इच्छा कितनी प्रबल होती है। हम जानना चाहते हैं उन लोगों के बारे में भी जिन्होंने भुला दिए जाने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल, जैसा कि शोध लेख में भी कहा गया है, अगर आज भी कोई दर्शक, कोई सुनने वाला उसे पहचानता हो या उसके बारे में कुछ जानता हो, तो आयरिश अधिकारियों से संपर्क जरूर करें, क्योंकि हर किसी का एक नाम होना चाहिए, यहाँ तक कि उनका भी जो भुला दिए गए। और सोचने वाली बात यही है कि क्या इस डिजिटल युग में पूरी तरह से गायब हो जाना, क्या ये वाकई संभव है, या पीटर बर्गमैन का मामला एक अनोखा अपवाद था? ये सवाल सोचने पे मजबूर